माँ कहती हैं, जब आत्मा अधूरी रह जाती है तो समय भी थम जाता है। वो प्रेम जो अधूरा रह गया वो फिर से लौटता है, पिछले जन्म के बचनों की पुकार बनकर। जब दो आत्माएं एक गहरे प्रेम से बंधी होती हैं और वो बंधन किसी कारण अधूरा रह जाता है, चाहे वो समय की सीमा हो, सामाजिक बंधन हो या मृत्यु का हस्तक्षेप हो, तब आदि शक्ति माँ उस प्रेम को संजो कर रखती हैं। माँ कहती हैं, हर वो प्रेम जो सत्य और पवित्र था वो कभी नष्ट नहीं होता। वो समय की परतों के पीछे छिप जाता है और फिर एक दिन लौट आता है। ऐसी आत्माएं अपने भावों को जीवन ढूंढती हैं, कभी एक अधूरी कविता बनकर, कभी किसी गाने की धुन में या फिर किसी अजनबी की आंखों में एक जानी पहचानी सी झलक बनकर। मेरे बच्चे, जब अधूरे प्रेम की आत्माएं फिर मिलती हैं तो वो मिलन केवल एक शरीर का नहीं, आत्मा की यात्रा का संगम होता है। वो मिलन कभी अचानक होता है, किसी मंदिर में, किसी पुराने नगर की गली में, किसी पुस्तक की पंक्ति में, और कभी वो मिलन वर्षों की साधना के बाद होता है, तप, त्याग और प्रेम के पुनः अर्जन के रूप में। पहली नज़र में एक गहराई का अनुभव, किसी को कभी देखा नहीं फिर भी पहचाना हुआ महसूस होना, बिना कहे ही दिल का संवाद होना, एक अजीब सी खिंचाव जिसे कोई शब्द नहीं दे सकता। माँ बताती हैं कि पिछले जन्म का प्रेम यदि अधूरा रह गया था तो संभव है इस जन्म में वो परीक्षा बनकर लौटे। ऐसी आत्माओं के बीच कभी कभी संघर्ष भी होता है, क्योंकि पुराने जन्मों के घाव, वचन और अपूर्ण कर्म इस जन्म में पुनः सक्रिय हो जाते हैं। माँ के अनुसार इस बार आत्मा को चुनना होता है। क्या इस बार प्रेम को पूरा किया जाएगा? क्या क्षमा की अग्नि में बीते जन्म के क्लेशों को भस्म किया जाएगा? यही वो क्षण होता है जब आत्मा का विकास होता है। माँ की कृपा से जो प्रेम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुका होता है, वो इस बार सिर्फ सांसारिक बंधन नहीं, एक दिव्य संगम बनता है। सत्य प्रेम को पहचानने के लिए शोर नहीं, मौन चाहिए। जब आत्मा मौन होती है, ध्यान करती है, मन की परतें शांत होती हैं, तभी वो बीते जन्मों की स्मृतियां उभरने लगती हैं। ध्यान की स्थिति में कई लोग अनुभव करते हैं, किसी पुराने प्रेम की स्मृति, किसी जानी पहचानी आत्मा का चेहरा, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता लेकिन महसूस होता है। और यही वो संकेत है पिछले जन्म के अधूरे प्रेम के। जब प्रेम पूर्ण होता है, माँ की कृपा का विस्तार। जब आत्मा प्रेम में पूर्ण होती है, तब माँ स्वयं उस मिलन में उपस्थित होती हैं। माँ के अनुसार ऐसे प्रेम को विवाह से भी ऊपर माना गया है। ये आत्मिक विवाह होता है जहाँ न केवल शरीर बल्कि धर्म, उद्देश्य और आत्मा एक साथ यात्रा करने लगती हैं। ऐसे मिलन से आत्मिक शक्ति बढ़ती है, जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है, साधना सरल हो जाती है और आत्मा को उसकी राह मिलती है। अगर तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया था तो व्यर्थ न समझो उसे, वो एक यात्रा है पूर्णता की ओर। अगर वो सच्चा था तो माँ उसे स्वयं पूर्ण करेंगी, समय के चक्र में, प्रेम के नियमों में। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि कोई अजनबी तुम्हारा हृदय जानता है या किसी की मुस्कान में पिछले जन्म की स्मृति जाग जाए, तो माँ की ओर देखना, क्योंकि शायद ये वही प्रेम है जिसे माँ ने अधूरे से पूर्ण बनाने का वचन दिया है।